अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको याद होगा पिछले साल मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरे अंकल ने उस जॉब के लिए मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड शख्स का इंतखाब किया और वो शख्स अब इस्तीफ़ा दे चुका था और वो पोस्ट भी फिर से खाली थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मीटिंग में मेरा बॉस मेरा प्रमोशन करने वाला है। अब मेरे पास 1 साल का इजाफी एक्सपीरियंस भी है और मैं इस पोस्ट के लिए अपने से ज़्यादा किसी को हकदार नहीं समझता। ये मैं चला, बिस्मिल्लाह। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे बॉस ने मुझे नेट से मिलाया, मेरा नया टीम लीडर, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कोई आपकी तारीफ ना करे ये और बात है, लेकिन वो आपकी हर मेहनत और मशक्कत को नज़रअंदाज करे तो मसला बन जाता है। नेट मेरी किसी काम की कदर नहीं करता और एक वक्त आया वो मुझे अपना असिस्टेंट समझने लगा। मैंने एक बार फिर सब्र का घूंट भरा, लेकिन उसके मुताबिक कॉफी ठंडी थी। तो कॉफी ठंडी थी, है ना? लेकिन अच्छा हुआ उस दिन मैंने सब्र कर लिया। अब तो हद ही हो गई। नेट को लग रहा था कि वो टीम लीडर है तो वो मेरी हर चीज बिना इजाजत के ले सकता है। तो मैंने उसकी गलतफहमी दूर करना चाहिए ताकि वो मेरी चीजों को हाथ ना लगाए। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उसकी चीजों के साथ खेलूं। लेकिन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई। उन्होंने कभी भी दुश्मनों को कपड़ा और खाना देने से इनकार नहीं किया और एक बार फिर मैं सब्र कर गया। मैंने सोचा शायद नेट मुझे अनजाने में परेशान कर रहा है, लेकिन फिर उसने वाज़ेह कर दिया कि उसे मेरे जज्बातों की कोई परवाह नहीं। तो मैंने भी उसे दिखाना चाहा कि मुझे भी कोई परवाह नहीं और मैं भी अपनी मर्जी से काम करूंगा। लेकिन फिर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई, जो उन लोगों के साथ भी रहमदिली का रवैया अख्तियार करते, जो उन्हें परेशान करते थे। अगर आप पे ज्यादती करने वाला शख्स ओहदे में आपसे बड़ा हो तो सब्र करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और आप दुनियावी नुकसान से भी बच जाते हैं। लेकिन उस रोज नेट एक गलती कर गया। उसने मुझे एक गलत एम्प्लॉय का टर्मिनेशन नोटिस थमा दिया। मैंने सोचा क्यों ना बॉस तक ये बात पहुंचाई जाए ताकि नेट को उसकी गलती की सजा मिले। तो फिर बॉस ने उस शख्स को बुलाया जिसका नाम नेट ने गलती से नोटिस में लिख दिया था। एरिक अंदर आया यही सोच के कि उसे बोनस मिलने वाला है, लेकिन बॉस ने बताया कि उसे कंपनी से निकाला जा रहा है क्योंकि वो पिछले महीने कुल 12 मरतबा ऑफिस लेट आया था और कोई काम वक्त पर नहीं कर रहा था। एरिक ने हैरानी के साथ इन सब का इनकार किया और तब मैंने बॉस को समझाया कि नेट ने किस लापरवाही के साथ इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया कि गलत शख्स का नाम टर्मिनेशन नोटिस में लिख दिया। और ये शुरुआत थी नेट की बर्बादी की, या शुरुआत बन सकती थी। लेकिन मुझे याद आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने मुखालफिन को भी माफ़ कर दिया, यहाँ तक कि उनको भी माफ़ कर दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना चाहा। तो बेशक मैं भी नेट को माफ़ कर सकता था और मैंने ऐसा ही किया। नेट को उसकी गलती का एहसास हुआ
और उसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए। मैं हैरत में था कि रहमदिली का एक कमल किसी के दिल को इस तरह जी सकता है, और मेरे लिए एक अजीम फतेह थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक की एक खूबसूरत वजाहत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों का जवाब बड़े हुस्न अंदाज से देते। आप हर सख्त मिजाजी का जवाब दिली और शफकत से देते। ये एक अजीम शख्सियत का किरदार है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें एक खुशबूदार अगरबत्ती की तरह होना चाहिए कि जितना उसे जलाया जाता है वो उतना ही फिजा को खुशबूदार बना देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो जोर में किसी से गालिब हो, बल्कि असल ताकतवर वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पा ले। दर हकीकत दूसरों पर गालिब आने से ज़्यादा मुश्किल काम खुद अपने आप पर गालिब आना है, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो तब शैतान आप पे हमला करता है और पूरी कोशिश करता है कि आप उसके इत्तबा करें, और फिर आप वो कह देते हैं जो आमतौर पे आप नहीं कहते, या कोई ऐसा काम कर गुजरते हैं जो आप करना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर आप शैतान को खुद पे हावी होने ना दें और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें तो आप हकीकी मायनों में ताकतवर कहलाएंगे। और इस तरह सब्र का मुजाहिरा करते हुए आप अल्लाह के महबूब बंदों में शुमार किए जाएंगे। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है।